अगर आपके बैंक से एक भी रुपया एक्स्ट्रा कटा है तो आप नुकसान नहीं झेलोगे, आपका बैंक पूरा का पूरा नुकसान झेलेगा। भले ही 1 रुपया हो या 10,000 हो या जितने रुपए हो, आपकी लापरवाही के बिना अगर आपके बैंक से एक भी रुपया कोई काटता है किसी भी तरीके से, हैकिंग करके, नकली कार्ड बनवाकर, धोखाधड़ी करके आपके बैंक से एक भी रुपया अगर काटा जाता है तो आप लायबल नहीं होगे, आपका बैंक पूरा का पूरा नुकसान झेलने के लिए लायबल होगा। यह बात मैं नहीं बोल रहा, यह बात नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन की तरफ से बोली गई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीडीआरसी का नाम दिया गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी एक मैं ड्यूटी रखूंगी, आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि ये बात आखिर उठी कैसे, आखिर ऐसा स्टेप कमीशन को लेना क्यों पड़ा, कौन से बैंक से ये बात उठी थी और भी प्रीवियस जजमेंट इसके रिगार्डिंग आए थे। तो आज इस वीडियो के अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है उसके बारे में हम A to Z सारी की सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बैंक लायबल होगा कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन का कहना है कि आजकल अगर कोई भी बंदा किसी के भी बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी करके एक नकली क्रेडिट कार्ड बनवाकर, जैसे कि नंबर्स मैच करवा के किसी का भी कार्ड निकले और किसी का भी बैंक अकाउंट हो, और एक हैकर को यानी कि जिसको फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको तो पैसे से मतलब है, अब किसी का भी बैंक अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट्स के तौर पे किसी ने भी अगर पैसे निकाल लिए और मेरी इसमें कोई भी लापरवाही नहीं है, लापरवाही का मतलब मैंने किसी को ओटीपी नहीं दिया, मैंने किसी को अपने बैंक का पासवर्ड नहीं दिया, मैंने किसी को भी अपने बैंक के डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर भी नहीं दिया, तो फिर मेरी तरफ से तो कोई लापरवाही हुई नहीं है। मैं अपना बैठा हूं घर पे और मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे डेबिट हो गए। अब वो डेबिट कैसे हुए, क्यों हुए, इसमें मेरी तो गलती है नहीं, मैंने तो अपने कार्ड से पेमेंट करी नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट के अंदर होती है, जिस अकाउंट होल्डर है, मतलब जैसे कि मालिक जो है अपने बैंक अकाउंट का, और उस बैंक अकाउंट से अगर कोई भी पैसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करके निकालता है तो पूरा का पूरा नुकसान आपका बैंक झेलेगा। यह बात क्लियर तौर पे नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन की तरफ से बोली गई है। अब आगे क्या बात हुई थी और ये मुद्दे की बात कहां से चालू हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसके अंदर एनसीडीआरसी में इनके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, प्रिसाइडिंग मेंबर होते हैं, इनको मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑफिसर भी बोल सकते हैं। प्रिसाइडिंग मेंबर इनका नाम था सी विश्वनाथ जी का कहना है कि आजकल जो डिजिटल का कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आराम से कोई भी बंदा जो है किसी का भी क्रेडिट कार्ड चुरा सकता है, नकली बना सकता है और किसी के अकाउंट को हैक कर सकता है और किसी के साथ आराम से धोखाधड़ी कर सकता है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल का कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को अवेयर भी करते हैं, सारे के सारे बैंक वाले भी एसएमएस के थ्रू, फोन करके भी लोगों को अवेयर करते हैं कि आप किसी को ओटीपी शेयर ना करिएगा, अपने किसी भी डिजिटल पासवर्ड किसी को ना शेयर करिएगा। फिर भी जो हैकर्स हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो नई नई टेक्निकें अपना के नए नए जाल में लोगों को फंसाकर उनके बैंक अकाउंट के अंदर से पैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर एक दिक्कत फिर कहां पे आ रही है, यानी कि बैंक का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। जब भी तो जो हैकर्स हैं वो इतनी भयंकर तरीके से लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं, तो इस केस के अंदर कस्टमर की गलती होनी चाहिए, बैंक की गलती होनी चाहिए। कस्टमर की तरफ से अगर लापरवाही है, उसको पता है कि भाई ओटीपी किसी को नहीं देना होता अपने बैंक का, तब भी अगर कोई कस्टमर किसी को ओटीपी दे रहा है तो उस केस के अंदर उस कस्टमर के ऊपर जिम्मेदारी ठहराओ, उसको लायबल बनाओ, वो पूरे का पूरा नुकसान झेलेगा। लेकिन एक आम बंदा जो है जिसके ऊपर कोई भी ओटीपी इसने किसी को नहीं दिया, वो पूरा प्रॉपर अवेयर है, सारी की सारी जो भी अवेयरनेस उसको मिलती है, फिर भी उसके अकाउंट से अगर पैसे डेबिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट के साथ करता है, तब कौन लायबल होगा, कौन उसके नुकसान को झेलेगा, पूरा का पूरा बैंक झेलेगा। ये बात साफ साफ सी विश्वनाथ जी ने अपने प्रिसाइडिंग जो मेंबर है उन्होंने बात करी है, क्योंकि इनका कहना था कि भाई डिजिटल के अंदर जीवन काल बढ़ गया है तो कोई भी किसी का भी क्रेडिट कार्ड जो है नकली बना सकता है, हैक कर सकता है, धोखाधड़ी आराम से कर सकता है। तो इसी वजह से सी विश्वनाथ जी ने बोला था कोई पूरा का पूरा बैंक लायबल होगा। अब ये बात उठी कहां से थी, उठी ये थी कि जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के अंदर एक कस्टमर था, यानी कि एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बंदे का अकाउंट था। अब उस बंदे के अकाउंट में से पैसे निकल गए, क्योंकि उसने, और ये बात भी पूरी की पूरी प्रॉपर है कि उस बंदे ने ना तो किसी को ओटीपी दिया, ना किसी को अपने बैंक के ऑफिशियल्स डिटेल्स दिए, जो सिक्योरिटी डिटेल्स होती है वो किसी को भी नहीं दिए, फिर भी उसके बैंक में से पैसे निकल गए। अब मामला सामने आया और उसके बाद केस चला। केस के अंदर ये पाया गया कि नहीं भाई, एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा नुकसान झेलेगा, क्योंकि जो कस्टमर है यानी कि एचडीएफसी बैंक का जो कस्टमर है यानी कि जिसका अकाउंट है, उसकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, उसकी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं है। तो इसी वजह से नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट
रिट्रेसल कमीशन ने यह पाया और साफ साफ बोला नहीं भाई, एचडीएफसी बैंक सारा का सारा नुकसान झेलेगा, क्योंकि यह बात एचडीएफसी बैंक जो है प्रूव नहीं कर पाया है कि कस्टमर की लापरवाही थी। एचडीएफसी बैंक ने अपने डिफेंस में बस एक बात बोली कि भाई ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया हो, किसी को क्रेडिट कार्ड मिला हो और उसे हैक कर लिया हो, किसी ने नकली बना लिया हो, किसी ने जो है धोखाधड़ी करके उनके बैंक के अकाउंट को हैक करके फिर पैसे निकाल लिए हो। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट ये बोली थी। एचडीएफसी बैंक ने अपने डिफेंस में जो स्टेटमेंट्स बोली थी उसको साथ में प्रूव भी तो करना था। एचडीएफसी जो है बैंक जो है वो सक्षम नहीं रहा, उसने ये बात को प्रूव नहीं कर पाया कमीशन के आगे और कस्टमर के फेवर में फिर केस चला गया। और जो प्रिसाइडिंग मेंबर थे जिन्होंने ये बात बोली थी उन्होंने साफ बोला अगर आपके बैंक अकाउंट में से एक भी रुपये का नुकसान होता है, भले ही आपकी लापरवाही इसमें अंदर नहीं है, तो सारा का सारा नुकसान बैंक झेलेगा। ये क्लीन बातों में नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिट्रेसल कमीशन की तरफ से बात क्लियर तौर पे बोली गई थी। और साथ ही में एक और स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी कि कस्टमर हैज जीरो लाइबिलिटी फॉर एवरी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। अगर कस्टमर की लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कस्टमर का हाथ नहीं है, लापरवाही नहीं है, इसी वजह से जो नुकसान झेलेगा वो पूरा का पूरा बैंक झेलेगा, ना कि कस्टमर झेलेगा। ये बिल्कुल क्लीन शब्दों में बोल दिया था। साथ ही में बैंक इज लायबल टू बियर ऑल द लॉसेस। साथ ही में सी विश्वनाथ जी ने एक स्टेटमेंट ये भी बोली थी कि अगर बैंक के ऊपर हम नुकसान झेलने के लिए बोलेंगे तो बैंक अपनी सिक्योरिटी जो उनका सिस्टम होता है वो और स्ट्रांग करेगा, ताकि कोई भी हैकर कोई भी नकली जाली कार्ड यूज करके किसी के भी बैंक अकाउंट को हैक ना कर पाए। और जो लोगों के अकाउंट्स हैं जिस पे बैंक पे लोग अपना पैसा सेव करके रखते हैं, एक भरोसे से सेव रख के रखते हैं कि हमारे घर पे सेव नहीं है, हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे और हमारा पैसा सेव रहेगा। तो इसीलिए ऐसी सिक्योरिटी और लोगों के मन में जो सेफनेस होती है वो बरकरार रहे। इसी वजह से अगर आपके बैंक से एक भी रुपया कटता है तो पूरा का पूरा बैंक लायबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है और तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप क्या सोचते हैं इस कमीशन के ऑर्डर की तरफ से, ये सही है या गलत है। आपके साथ अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, ताकि हम सब लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे और अवेयर होंगे। आपकी एक ड्यूटी भी होनी चाहिए कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को अवेयर भी करो, क्योंकि वीडियो के साथ साथ सारे लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं। और साथ ही में वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और वो अवेयर हो पाए। साथ ही में वीडियो को शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।